वेलकम टू सूरज के एजू हब चैनल। आज हम आप लोग को करंट क्लासेस लेने जा रहे हैं। आपका टैली क्लास लेने जा रहे हैं। आज आप लोग का होने वाला है आपका रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट। ठीक है, आपका पिछले क्लास हुआ था पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, तो आज हम लोग उसी में कॉम्बाइन है रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि हम लोग डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में सीखे थे क्या कि कोई सामान को घुमाना है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया है तो वो कैसे घुमा सकते हैं। तो रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट में भी आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा होगा रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट में, ऋतिक? और सर वर्ड से तो समझ नहीं पाएंगे सर, कैसे कैसे बताएं? रिजेक्शन से नहीं समझ में आ रहा है कि रिजेक्शन, रिजेक्ट कर रहे हैं कोई सामान को, हाँ वो तो है ना? हाँ, जैसे रिजेक्शन इन जो सामान आया उसको घुमा दिए, हाँ रिजेक्शन आउट जो सामान आया जो हम बेचे वो हमको घुमाया। ठीक है, अच्छा तो रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट से यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं ना कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में भी तो वही हो रहा है घुमाने का। तो वो जो हो रहा था ना आपका, वो किस लिए हो रहा था? वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो रहा था। ठीक है, यानी कि जो सामान पहले से ही खराब है। ये कंपनी हम लोग पीओएस का पहले से बना चुके थे। ठीक है, जिसमें से हम आपको दिखा दे रहे हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पॉइंट ऑफ सेल में किया था। डेल कंप्यूटर, डेल लैपटॉप को पॉइंट ऑफ सेलिंग किए थे कि कहाँ से क्या क्या सेल हुआ था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परचेस करेंगे। ठीक है, परचेस कर लेते हैं। तो परचेस का एक हम रेफरेंस नंबर दे दे रहे हैं। पार्टी अकाउंट नेम हम फिर से बना ले रहे हैं, ऋतिक, ऋतिक जी। ठीक है, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए। अब परचेस लेजर बना हुआ है कि नहीं, अगर नहीं बना हुआ तो बना लेते हैं। परचेस, परचेस अंडर, परचेज अकाउंट, वेरी गुड। परचेस अंडर परचेस अकाउंट कंट्रोल ए कर लिए। स्टॉक आइटम मेरे पास बना हुआ है। और डेल ठीक है, कंप्यूटर, डेल डेल ये सब कंप्यूटर। माइनस में है सर। हाँ सर, क्योंकि देखिए अच्छा हम अच्छा, लोगों ने हम डे लोग बुक में पॉइंट ऑफ हाँ सेल किया, बिना सामान रहते हुए ही उसको सेल कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिलहाल परचेस कर ले रहे हैं। ठीक है, परचेस कर ले रहे कहाँ हैं। से माइनस किए थे सर? माइनस आपको अब दिख जाएगा, रुक जाइए। अभी हम लोगों ने बनाया ऋतिक जी के नाम से। ठीक है, परचेस अकाउंट बनाया। हाँ अब यहाँ पे देखिए डेल कंप्यूटर आपका 20 पीस माइनस में जा रहा है। अभी हम लोग परचेस नहीं किए थे, बेच दिए थे। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग 120 पीस खरीद लिए। अच्छा रेट क्या लगा था, रेट क्या लगा था सर, देखना होगा ना। देखना होगा, कोई बात नहीं, हम अपना रेट अच्छा डाल दे रहे हैं। कितना, 50,000 का रेट है। ठीक है, अब उसके बाद फिर डेल लैपटॉप कितने में खरीदे होंगे, 120 पीस 55,000 के रेट से। ठीक है, ठीक, डेल वन सेट कंप्यूटर यूनिट बेचे हैं। ठीक है, कितना पीस, 120 पीस, कितने के रेट से, 45,000 के रेट से। ठीक है, ठीक कंट्रोल ए। ठीक है, अब हम लोगों ने परचेस कर लिया। ठीक है, हाँ अब आपका यहाँ पे डे बुक में दिखेगा परचेस का और पॉइंट ऑफ सेल का। ठीक है, पीओएस में दिख रहा है कि 12,000 डेल कंप्यूटर था जो हम बेचे थे, डेल लैपटॉप 15,000 में था, 20,000 में था। ठीक है, और हम लोगों ने परचेस किया ये। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वाउचर में आना है और सबसे पहला रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट का देखना कि क्या फॉर्मूला है। तो रिजेक्शन इन का देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे F6। ठीक है, तो यहाँ कंट्रोल F6 और कंट्रोल F5 लगेगा। तो कंट्रोल F5 कर रहे हैं, नहीं आ रहा। कंट्रोल F6 कर रहे हैं, नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव नहीं है। तो इसको एक्टिव करने का दो रूल है। ठीक है, सबसे पहले आप अल्टर में आना है। ठीक है, वाउचर टाइप में जाना है और शो इनएक्टिव में जाना है। देखिए आपको कहीं लिखा हुआ है क्या, रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट, रिजेक्शन इन रिजेक्शन, हाँ देखिए यहाँ दिख रहा है। इसको सबसे पहले यहाँ पे यस कर देना एक्टिवेट करके। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को यस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और रिजेक्शन आउट को भी कर सकते हैं यहाँ से। चलिए, रिजेक्शन आउट का हम दूसरा कर रहे हैं। जैसे कि आपको एक तरीका बता दिए। ठीक है, और ऐसे आइएगा और F10 प्रेस कीजिए
और कंट्रोल प्लस F6 प्रेस करते हैं तो रिजेक्शन इन हो चुका है। फिर F10 कंट्रोल प्लस F5, यहाँ पे आ रहा होगा एक्टिवेट करना है क्या रिजेक्शन आउट का, तो यस कर देना है आपको। अब रिजेक्शन आउट एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। तो रिजेक्शन इन और आउट जो होता है ना, ये आपका क्वालिटी पे डिपेंड करता है। और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि आपका ये टोपी है, ठीक है, ये टोपी में कहीं छेदा हो गया या छेदा है तो ये आप घुमाइएगा, लेकिन किस में, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में या फिर रिजेक्शन इन आउट में, तो ये क्वालिटी खराब है, ठीक है। जैसे कि इसका देखिए यहाँ पे ना छेदा टाइप का है, इसका रूसी निकल गया है, तो ये क्वालिटी खराब हो रहा है। तो ये काम किस में होता है, रिजेक्शन इन और आउट में, ठीक है। किस में होता है, रिजेक्शन इन और आउट में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वालिटी चेक होता है ना सर, हाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है। जी, तो यहाँ पे पूछ रहा है लेजर अकाउंट, ठीक है। तो लेजर किसका बनाए थे, ऋतिक जी से, वो मेरे सप्लायर हैं। तो यहाँ पे कस्टमर नेम है, एड्रेस भी वही आएगा। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम है, क्या है, डेल कंप्यूटर, उसमें क्या है, ट्रैकिंग नंबर 1 दे रहे हैं। क्वांटिटी 1 पीस खराब है 12,000 के रेट से, ठीक है, क्योंकि सेल हम लोगों ने किया नहीं, पीओएस को ही हम लोग मान चुके हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ पे डेल लैपटॉप जा रहा है, कितना पीस, 1 पीस खराब है, क्वांटिटी 1 पीस, ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट कर दिए। 2 आइटम रिजेक्शन इन हुआ है। अब हम जिसको बेचे होंगे, ठीक है, अब हम जिसको बेचें या खरीदें जिसको, ये तो रिजेक्शन इन जो था वो बेचने का था, और रिजेक्शन आउट जो होगा वो क्या होगा, हम जिसको माल बेचे नहीं, हम जिससे माल खरीदें, ठीक है। रिजेक्शन इन तो हम जिससे माल खरीदे वो मैन्युफैक्चरर डिफेक्ट हो गया, और जिसको हम माल बेचे वो बायर ने फिर वो माल घुमाया, तो वो हो गया तुम्हारा रिजेक्शन आउट, ठीक है ना। रिजेक्शन आउट जो हम खरीदेंगे और बायर जिसको बेचेंगे वो न, जिसको खरीदेंगे हम लोग वो रिजेक्शन आउट, और जिसको बेचेंगे, जैसे कि मान के चले जिससे खरीदेंगे जिसको जैसे आपसे हम सामान खरीदे हैं, ठीक है, तो आप रिजेक्शन आउट में जाइएगा, ठीक है। और हम जिसको बेचे हैं, अगर वो मेरे को घुमा रहा है तो हम उसको एंट्री करेंगे रिजेक्शन इन। इन मतलब क्या हो रहा है कि जो मेरे पास आया तो वो जिसको हम भेजे थे वो मेरे पास भेज दिया रिजेक्ट करके, तो उसका तो इन हुआ, और मेरे पास जो खराब हुआ वो हम आपको आउट कर दिए, तो रिजेक्शन आउट हो गया। तो यहाँ पे ये आपका काम करेगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे डेल लैपटॉप कितना पीस हुआ खराब, 1 पीस हुआ है, ठीक है, 55,000 के रेट से, ठीक है। अब कंट्रोल ए कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हम लोगों ने एक चीज गलती किया क्या, कि देखिए हम लोगों ने पॉइंट ऑफ सेल जो किया था वो 12, 15, 20 का किया था, ठीक है। और यहाँ पे हमने परचेस जो किया वो ज्यादा का रेट का किया हुआ था। तो चलिए पहले हम लोग इसको सुधार लेते हैं, ठीक है। कितने का, 12,000 का, ठीक है, 10,000 का रेट से खरीदते, 10,000, ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट। डेल लैपटॉप, ठीक है, ये 12,000 का रेट से रहेगा, ठीक है। और 1 सेट कंप्यूटर ये 13,000 का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप पॉइंट ऑफ सेल में जाइएगा तो 12, 15, 20 था, और हमने खरीदा था कितना में, ये देखिए 10, 12, 13 में, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा स्टॉक समरी में जाकर के, वहां नेगेटिव था। अब हमारे पास डेल कंप्यूटर 100 पीस बचा हुआ है, इतना का रेट से लग रहा है, ठीक है। और जो हमारा डेबू का भी हम लोगों ने किया क्या, रिजेक्शन आउट का वो दिख जा रहा है, रिजेक्शन इन का वो दिख जा रहा है, ठीक है। अब आपका रिजेक्शन इन और आउट समझ में आया। ये छोटा सा क्लास आपका रिजेक्शन इन और आउट का था, ठीक है। ये पीओएस जो पॉइंट ऑफ सेल था, और ये रिजेक्शन इन और आउट दोनों ही आपका सेम एक ही चीज है। जैसे आपने पॉइंट ऑफ सेल किया, उसका रिजेक्शन इन और आउट किया, ये दोनों मैच था, बट मैंने अलग अलग आपको शॉर्ट वे में बताया, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, आपका करंट क्लास, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग, और सभी को शेयर करें, और व्हाट्सएप चैनल पे जुड़े रहें, वहाँ पे आपका नोट्स आता रहेगा। थैंक यू सो मच।